अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 23। सो गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह का ग्रेडियंट बेस्ड एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड जो एक वेवी लाइंस पर बेस कर रहा है। बेसिकली ये बनाने के लिए हम दो टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक तो हमारा ग्रेडियंट है जो कि हम कलरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा ये कि इन लाइंस को ऐड करने के लिए हम लाइन सेगमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स ऐड करके उसको वेवी शेड्स देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ये टूल्स नहीं पढ़े तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ताकि इन इफेक्ट्स की बेसिक्स आपको पता हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इफेक्ट को सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हमने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, जो कि ये हमारा एक आर्ट बोर्ड है, इसके ऊपर इसी साइज़ का एक रेक्टेंगल लेना होगा जो कि हमारा बेस बैकग्राउंड होगा। तो उसके लिए लेंगे रेक्टेंगल टूल की मदद से अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर सिंपली अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास विड्थ एंड हाइट के ऑप्शन आते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने आर्ट बोर्ड के साइज़ की विड्थ एंड हाइट ले लेता हूँ, 1280 एंड 720। इसको यहाँ से कर लेंगे अलाइन। अलाइन करने के बाद हमारा ये बेस बैकग्राउंड होगा, क्योंकि तो इसके लिए जो स्पेसिफिक कलर्स हम अपने बैकग्राउंड को देना चाह रहे हैं वो ऐड करेंगे, जो कि हम ग्रेडियंट कलर्स देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ एंड फिल के अंदर यहाँ से ग्रेडियंट ऐड करेंगे। अब ग्रेडियंट को हमने कस्टमाइज़ करना है क्योंकि हम अपने मर्ज़ी के कुछ कलर्स देंगे, कुछ अट्रैक्टिव से। सो यहाँ से मैं थोड़े डार्क ब्लूज़ की तरफ जाऊँगा एंड इनको डबल क्लिक करके यहाँ से एडिटर के अंदर कस्टम कलर्स थोड़े से ऐड कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको लाइट कर देंगे एक साइड, एंड दूसरी साइड जो है हमारी जो दूसरा कलर है उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। इनफ। तो यहाँ तक होने तक हमारा ये बेस बैकग्राउंड रेडी है। अब इस ग्रेडियंट के जो कलर है इसको थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये लीनियर बैकग्राउंड है जो कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो हम इसकी डायरेक्शन को इस टॉप से, इस टॉप कॉर्नर से इस बॉटम कॉर्नर तक इस तरह से डायरेक्शन दे देते हैं इसको। के लिए हम ग्रेडियंट टूल लेंगे या फिर कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे इस कॉर्नर की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये डायरेक्शन सेट हो चुकी है। हमारा बेस बैकग्राउंड रेडी है। इस रेक्टेंगल को आगे की वर्किंग के अंदर ये हमें डिस्टर्बेंस ना आए कि ये मूव हो जाता है ऑटोमेटिकली या फिर गलत क्लिक होने की वजह से। तो इसको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए ऑब्जेक्ट में आएंगे एंड लॉक के अंदर सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे। अब ये ड्रैग नहीं होगा, अगर गलती से भी हमारा इसके ऊपर क्लिक होता है तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा। यहाँ तक होने तक हमारा बेस बैकग्राउंड रेडी है। एंड अब बारी आती है हमारे एब्स्ट्रैक्ट लाइंस की, जिनको हम वेव्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए लाइन सेगमेंट टूल की मदद से हम अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ से बिल्कुल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैंने ये लाइन सेगमेंट टूल से लाइन लिया है, शिफ्ट की प्रेस करके। लेट्स से मैं दोबारा ये ट्राई करता हूँ। बिल्कुल इसके एज पर आकर मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो ये लाइन आ रही है, एंड जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है। तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन चाहिए। शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर एक सिंपल लाइन ले ली है। इसके फिल एंड स्ट्रोक को यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिल एंड स्ट्रोक नहीं था तो हम इस लाइन को फिलहाल के लिए वाइट स्ट्रोक दे देते हैं 2 पॉइंट्स का। 2 पॉइंट्स का वाइट स्ट्रोक देने के बाद ये लाइन हमें यहाँ पर शो हो रही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी लाइन को डुप्लीकेट करना है, कॉपी करनी है इसकी, एंड ऑल द वे नीचे तक हमें ये लाइंस डुप्लीकेट चाहिए, ज़्यादा लाइंस चाहिए ताकि हम उसको वेव के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकें। इस लाइन को मैं यहाँ से क्लिक करके आल्ट की प्रेस करके रखेंगे एंड नीचे तक मैं थोड़ा सा गैप देकर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इनफ। यहाँ तक होने के बाद अब यही लाइंस हमें क्योंकि नीचे तक चाहिए तो बार बार ड्रैग करने के बजाय या बार बार इस तरह से कॉपी लेने के बजाय मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करके मैं इस स्टेप को रिपीट करने के लिए, यानी जो हमने ये लास्ट कॉपी ली है इसको रिपीट करने के लिए मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। तो क्या होता है कि उसी तरह से जो हमने लास्ट स्टेप किया, यानी हमने एक लाइन की कॉपी ली, उसको रिपीट कर देगा ये कंट्रोल डी। तो मैं यही कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊं तो उस स्टेप को रिपीट होते होते क्या होता है कि यहाँ नीचे तक हमारे पास कंप्लीट लाइंस आ जाती हैं जो कि हमें पूरे अपने आर्टबोर्ड के ऊपर चाहिए थी। थोड़ा सा डार्क दिख रहा है तो इसके स्ट्रोक को हम कर देते हैं 1.5 इन तमाम लाइंस के स्ट्रोक को। एंड लाइंस हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा वेव में ट्रांसफॉर्म करना है, वेवी इफेक्ट देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन लाइंस को सिलेक्ट करके हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ नीचे हमारे पास आता है इन्वेलप डिस्टोर्ट। इन्वेलप डिस्टोर्ट क्या है, हम पिछली क्लासेस के अंदर इसके ये तमाम ऑप्शंस डिस्कस कर चुके हैं।
आपको उस क्लास का लिंक यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की तो वो भी देख लीजिएगा, ताकि ये कंप्लीट डिटेल्स आपको समझ में आए। तो यहाँ से हम इसके लिए इस लाइंस को वेब में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे मेक विद मैश का। इन्वेलप डिस्टोर्ट के अंदर मेक विद मैश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेलप मैश का एक ऑप्शन, एक पैनल ओपन होता है, जिसके अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हैं। अब रोज एंड कॉलम्स क्या हैं कि हमारी इस सिलेक्शन के अराउंड 4 एंकर पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, यानी 4 जो भी हम यहाँ से सेट करेंगे वो एंकर पॉइंट्स ऐड होंगे। और उन एंकर पॉइंट्स को जब हम ड्रैग करके ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे तो उस हिसाब से हमारी शेप ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी शेप्स को ईजिली और फ्रीली ट्रांसफॉर्म करने का। तो यहाँ से अब क्या किया मैंने कि यहाँ से 4 कॉलम्स एंड 4 रोज का मैंने यहाँ पर मैश क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम देख सकें बिल्कुल हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर यहाँ पर देखें कि इस तरह से एंकर पॉइंट्स आ गए। एंकर पॉइंट्स क्या करते हैं कि हमारे इस शेप को इजीली ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। मैश पॉइंट्स ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर हम सिंगल एंकर पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देखें किस तरह से हमारी ये लाइंस ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमने क्या किया, सिर्फ एक एंकर पॉइंट को ड्रैग किया तो उस हिसाब से हमारी लाइंस कर्व में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही हैं। तो इन एंकर पॉइंट्स को ड्रैग करके या अपनी मर्जी से कुछ भी प्ले अराउंड करके हम इसको एक डिफरेंट सा लुक जो भी हम देना चाहेंगे वो हम दे सकते हैं। तो आप भी फ्रीली इसी तरीके से कोई भी मैश लेकर उसके ऊपर फ्रीली आप ड्रैग करें, फ्रीली उसके ऊपर प्ले अराउंड करें, लेट्स से कि आप क्या चीज़ ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ से जल्दी से क्विकली इन तमाम पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेता हूँ अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो इन एंकर पॉइंट्स को इस तरह से एडजस्ट करके हम कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है इन लाइंस को कलर देना, यानी इनको हम थोड़ा सा, क्योंकि ये वाइट के अंदर हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा, तो इसका हम कुछ कूल सा कलर देते हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा प्रोमिनेंट दिखेगा हमें। तो सबसे पहले हम इन लाइंस को यानी इस मैश को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ऑब्जेक्ट के अंदर आकर एक्सपेंड करेंगे। तो हमारी ये लाइंस क्या होंगी, उसी तरीके से सिंपल स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। देखें कि हमारी ये तमाम लाइंस ग्रुप हो चुकी है, लेकिन क्या है कि हमारे पास स्ट्रोक आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रोक के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। ग्रेडियंट के लिए यहाँ स्ट्रोक को इनेबल करके ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो जो हमने रीसेंट ग्रेडियंट दिया है वही हमारे इस स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हो चुका है, बट हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यानी हम इनकी लाइंस को थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए लाइट सा कलर देंगे। तो यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इन लाइंस के कलर्स को, वन साइड डार्क एंड वन साइड थोड़ी लाइट रहेगी। अब ट्रांसफॉर्म करते हुए अगर आप एक चीज़ देखें कि हमारे पास जो हमने अपनी लाइंस के ऊपर कलर दिया है वो हमें वाज़े नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पाथ भी इसके ऊपर शो हो रहा है। यानी पाथ की जो ब्लू लाइंस होती हैं वो भी हमें यहाँ पर शो हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा कलर प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा हमें। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स और ये तमाम पाथ्स क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से अपने इन कलर्स को देख सकते हैं। अब दोबारा से ट्राई करते हैं और इजीली हम देखते हैं कि हम इनको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें और जहाँ पर हमें ये सही वाज़े नज़र आए। यस, आई थिंक दिस शुड बी इनफ। तो यहाँ पर हमारे इन लाइंस के ऊपर क्या हुआ कि हमारे कलर्स भी, यानी ग्रेडियंट कलर्स जो हमने ऐड करना चाहे थे वो भी ऐड हो चुके हैं। ये हो गया हमारा वेवी एब्स्ट्रैक्ट लाइंस का बैकग्राउंड रेडी। एक और चीज़ जो रह गई है वो ये है कि हमारे इस आर्ट बोर्ड से ये लाइंस एक्स्ट्रा बाहर जा रही, तो हम इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, एक और रेक्टेंगल लेना है इसके ऊपर जो कि उसी सेम साइज़ का होगा। इस रेक्टेंगल को हम करेंगे अपने आर्ट बोर्ड के हिसाब से अलाइन। अलाइन करने के बाद लेट्स से हम इसको कोई कलर दे देते हैं। सो ये करने के बाद जब हमने इस रेक्टेंगल को अपने आर्टबोर्ड के ऊपर अलाइन कर लिया, उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब देखें रेक्टेंगल और ये लाइन सिलेक्ट करने पर हमें यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, यानी जो हमने पाथ सिलेक्ट किए हैं वो हमें शो नहीं हो रहे। तो इसके लिए दोबारा से हम क्या करेंगे कि कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो ये पाथ्स और ये एंकर पॉइंट्स तमाम हमें नज़र आने लगेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारी कौन कौन सी सिलेक्शन हो चुकी है। तो इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और नीचे हमें मेक क्लिपिंग मास्क शो हो रहा है। अब ये क्या है और इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या वर्क करता है, इसे हम मज़ीद आगे की क्लासेस के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारी लाइंस हमारे इस बॉक्स के अंदर क्लिप हो जाती है, मास्क हो जाती हैं।
अगर आप इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके इन लाइंस को सिलेक्ट करके, लेट्स से मैं इनके साइज़ में थोड़ा सा नीचे हाइट में कमी ला रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं यहाँ से डबल क्लिक करके उसके अंदर आकर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोबारा बाहर डबल क्लिक किया मैंने तो क्या होता है कि ये दोबारा से डिसेबल हो जाता है। सो ये था एक कूल सा ग्रेडियंट इफेक्ट जो कि आप किसी भी तरह से लाइन सेगमेंट टूल की मदद से कुछ भी ऐड करके, ये मैंने अपने आर्टबोर्ड के हाफ सेक्शन पर दिया। आप यही चीज़ इसी तरह का इफेक्ट अपने पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं, डिफरेंट साइजेस के ऊपर डिफरेंट कलर्स देकर एंड डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। सो गिव इट अ ट्राई, अपने हिसाब से आप कुछ भी ड्रा करना सीखें। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको ये क्लास देखने के बाद इस चीज़ को, इस इफेक्ट को बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की अपकमिंग लेसन्स, इस तरह के इंटरेस्टिंग लेसन्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।